RCC and pre-stressed concrete elements. In terms of load carrying capacity, of course, pre-stressed concrete has a higher load carrying capacity, whereas the reinforced concrete has a lower load carrying capacity. Deflection is very less in pre-stressed members and very higher deflections observed in the reinforced concrete elements. Economical than RCC, very expensive. Shock resistance, pre-stressed is better, and reinforced concrete have a lower shock resistance. And then for long span, it's applicable. However, reinforced concrete is not applicable. Self weight much lesser than the RCC elements. These are the higher than the pre-stressed elements. तो ये हमारे पास जनरल एडवांटेजेस हैं कि इन टर्म्स ऑफ प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट आप लॉसेस हैं, थोड़े बहुत लॉसेस अपीयर हो सकते हैं, फ्लॉज हैं इस मेथड के अंदर, लेकिन उनको हम काउंटर बैलेंस कर सकते हैं। और ये मेथड सेंसिटिव मेथड है, इसके अंदर हायर एक टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है, लेकिन इसके जो एडवांटेजेस हैं कंपेयर टू आरसीसी एलिमेंट्स वो बहुत ज़्यादा बेहतर एडवांटेजेस हैं, जिसको वजह से ये एक अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं पॉजिटिवली। So now we have a pre-tension losses in pre-stressed elements. कि pre-tension losses हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, इस एग्जांपल को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं वन बाय वन तमाम लॉसेस को। उसके बाद सेकंड एग्जांपल जो है वो पोस्ट टेंशन है, पोस्ट टेंशन एलिमेंट का है। So for the losses in pre-tension elements, we have a design example here. A 36 feet span pre-tension simply supported beam has a rectangular cross section of जो width है बेसिकली वो 18 इंचेस है और ओवरऑल डेप्थ जो है वो 32 इंचेस है। कैलकुलेट द इलास्टिक लॉसेस एंड ऑल द टाइम डिपेंडेंट लॉसेस। इलास्टिक लॉसेस कौन से हैं, इलास्टिक शॉर्टनिंग लॉसेस क्या हैं, उनको हमने कैलकुलेट करना है और तमाम टाइम डिपेंडेंट लॉसेस को कैलकुलेट करना है। गिवन कंडीशंस बेसिकली आर प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स एट ट्रांसफर, इनिशियल प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स इज इक्वल्स टू 435 के, area of prestressing steel basically is equals to area of prestressing bar is 3 inch square. Concrete compressive strength is 5 ksi. Modulus of elasticity of concrete basically is 5000 ksi. Modulus of elasticity of prestressing steel is 29000 ksi. However, the profile of tendon is parabolic. Eccentricity at midspan is 6 inches and the eccentricity at ends is equals to 0. इसका आप कंप्लीट एक डायग्राम बनाना चाहें बना सकते हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसके अंदर सेंट्रोइडल एक्सिस से जो इसेंट्रिसिटी है वो हमारे पास जो है 6 इंचेस की है। इनिशियल प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स 435 के का अप्लाई हो रहा है। तो एरिया ऑफ प्रीस्ट्रेसिंग बार जो है वो 3 इंच स्क्वायर है। कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, मोड्स ऑफ इलास्टिसिटी गिवन है। जो प्रीस्ट्रेसिंग स्टील है उसकी हमारे पास मोड्स ऑफ इलास्टिसिटी है। उसके बाद टेंडन जो है वो पैराबोलिक टेंडन है। इसेंट्रिसिटी एट मिड भी गिवन है, इसेंट्रिसिटी एट एंड्स जो है वो हमारे पास 0 है। सो अब कैलकुलेट करते हैं कि लॉसेस कौन कौन से या किस तरह से अपीयर होते हैं। फर्स्ट स्टेप बेसिकली इज इलास्टिक शॉर्टनिंग लॉस। अब इलास्टिक शॉर्टनिंग को कैलकुलेट करने के लिए लेट्स सपोज हम फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट करते हैं स्ट्रेसेस ड्यू टू प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स एट ट्रांसफर। इलास्टिक शॉर्टनिंग बाद की बात है, पहले हम चेक करते हैं कि प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स जो है वो कितनी स्ट्रेस जनरेट कर रहा है। स्ट्रेस इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो स्ट्रेस ड्यू टू प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स इज इक्वल्स टू इनिशियल प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ प्रीस्ट्रेसिंग टेंडन। Initial pre-stressing force 435 divided by area of pre-stressing bar, we have a 3 inch square and we got initial pre-stressing stress basically is 145 ksi. जो pre-stressing force 435 k का जो अप्लाई हो रहा है किलो पाउंड्स का, उसने जो स्ट्रेस डेवलप की वो 145 ksi की डेवलप की। So now strain in pre-stressing steel. Stress is directly proportional to strain, so strain is equals to stress divided by modulus of elasticity of steel. Stress we have 145 divided by modulus of elasticity of pre-stressing steel we have 29,000. So strain we got 0.005 microstrain. And we have a modular ratio. Modular ratio basically is the modulus of elasticity of steel divided by modulus of elasticity of concrete. So modular ratio here we got modulus of elasticity of pre-stressing steel we have 29,000, modulus of elasticity of concrete we have 5,000. So we got value of 5.8 as a modular ratio. और उसको हमने लंप सम राउंड अबाउट करके 6 की वैल्यू मॉड्यूलर रेशियो की चूज की। मॉड्यूलर रेशियो हमारे पास 6 आ गया। नाउ स्ट्रेस लॉस ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग। इलास्टिक शॉर्टनिंग के लिए या इलास्टिक शॉर्टनिंग डेवलप कराने के लिए जो स्ट्रेसेस अप्लाई हो रही हैं, दैट स्ट्रेस बेसिकली इज इक्वल्स टू स्ट्रेस अगेन फोर्स पर यूनिट एरिया। सो हियर वी हैव अ मॉड्यूलर रेशियो। तो इलास्टिक शॉर्टनिंग स्ट्रेस इज इक्वल्स टू
n modular ratio, initial prestressing force divided by area of the section. So 6 we have a modular ratio, initial prestressing force and area of section जो है वो हमारे पास 18/32 इंच का टोटल सेक्शन था। तो प्रीस्ट्रेसिंग का जो इफेक्ट, जो स्ट्रेस आपकी इलास्टिक शॉर्टनिंग के लिए जो अप्लाई हो रही है, दैट स्ट्रेस बेसिकली इज 4.5 KSI। अब आते हैं स्ट्रेन के ऊपर। अब स्ट्रेन के अंदर हमारे पास क्या है कि दो कंडीशंस हैं। नंबर 1, हमारे पास इसेंट्रिसिटी डिफरेंट है, एंड्स के ऊपर एक इसेंट्रिसिटी है और दूसरी जो है वो सेंट्रॉइड सेक्शन के अंदर दूसरी इसेंट्रिसिटी है। हम एक कॉमन वैल्यू, एवरेज वैल्यू चूज करते हैं हमेशा कि पैराबोलिक फॉर्म के अंदर टेंडन है और एवरेज जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इस केस के अंदर स्ट्रेन एट एंड ऑफ द सेक्शन वी हैव कि एंड ऑफ द सेक्शन के ऊपर इसेंट्रिसिटी 0 है। सो इनिशियल प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सेक्शन जस्ट डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। कि स्ट्रेन आ गई ना आपकी, स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइड बाय मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो स्ट्रेस की वैल्यू फोर्स ओवर एरिया आ गया और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी आपकी कॉमन आ गई। तो स्ट्रेन एट एंड जहां पे इसेंट्रिसिटी 0 थी वहां पे स्ट्रेन की वैल्यू आ गई 0.151 माइक्रोस्ट्रेन और इनटू 10⁻³ अब स्ट्रेन एट मिड स्पैन, क्योंकि वहां पे मिड के अंदर आपके पास इसेंट्रिक डिस्टेंस आ जाता है, उस केस के अंदर आपकी स्ट्रेन एट मिड स्पैन इज इक्वल्स टू इनिशियल प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ कंक्रीट इनटू मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी प्लस इनिशियल प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स इनटू इसेंट्रिसिटी का होल स्क्वायर डिवाइड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। ये तमाम फार्मूले हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं पिछली क्लासेस के अंदर, बड़ी जनरल एक्सप्रेशन है, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। मॉडुलस ऑफ जो है अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली इज इक्वल्स टू BD³/12। आप सेक्शनल मॉडुलस जो है वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। स्ट्रेन एट द एंड ऑफ सेक्शन, तमाम वैल्यूज हमने पुट कर दी। इस सेक्शन कंप्लीट की जो इक्वेशन का जो वैल्यूज या जो कैलकुलेशन है वो ऑलरेडी हम यहाँ पे कह रहे हैं, सारी वैल्यूज हमने पुट की। जो है वो हमारे पास इसेंट्रिसिटी 6 इंच स्क्वायर है, कंक्रीट की मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी है, तमाम वैल्यूज जो है वो स्ट्रेन एट एंड ऑफ द सेक्शन पहले वैल्यू आ गई, स्ट्रेन एट द मिड ऑफ द सेक्शन हमारे पास ये वैल्यू आ गई। सो वी गॉट एवरेज स्ट्रेन इज इक्वल्स टू दोनों वैल्यूज का हमने मिड स्ट्रेन और जो एंड स्ट्रेन थी दोनों वैल्यूज का हमने एवरेज ले लिया। 0.183 इंटू 10⁻³ जो है एवरेज स्ट्रेन आ गई। नाउ प्रीस्ट्रेसिंग लॉस इज इक्वल्स टू स्ट्रेन इनटू मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। स्ट्रेन हमारे पास 0.183 आ गई, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हमारे पास 29,000, जो कि प्रीस्ट्रेसिंग स्टील टेंडन की जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है। टोटल प्रीस्ट्रेसिंग लॉस वी गॉट 5.3 KSI, जो कि इलास्टिक शॉर्टनिंग की वजह से लॉस डेवलप हुआ। सो नाउ परसेंटेज लॉस इज इक्वल्स टू इलास्टिक शॉर्टनिंग का जो लॉस आया वो 5.3 है डिवाइड बाय टोटल इनिशियल प्रीस्ट्रेस जो है वो हमारे पास वैल्यू कितनी थी, इनिशियल स्ट्रेसेस की वो 145 थी। इनको हमने दोनों का जो है रेशो निकाल दिया। टोटल जो परसेंटेज लॉस आया इलास्टिक शॉर्टनिंग के लिए वो 3.66% जो है वो इलास्टिक शॉर्टनिंग का लॉस डेवलप हुआ। सो सेकंड वी हैव अ लॉस ड्यू टू श्रिंकेज इन प्री टेंशन एलिमेंट। हम ऑलरेडी डिस्कस कर आए कि श्रिंकेज स्ट्रेन इन कंक्रीट इन टर्म्स ऑफ प्री टेंशनिंग हमारे पास जो वैल्यू है श्रिंकेज इन कंक्रीट की वो 0.0003 माइक्रोस्ट्रेन। अब स्ट्रेन की वैल्यू है, इसको हमने जस्ट मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी से मल्टीप्लाई करना, हमारे पास स्ट्रेस की वैल्यू आ जाएगी। सो श्रिंकेज स्ट्रेन 0.0003 माइक्रोस्ट्रेन, श्रिंकेज स्ट्रेस इज इक्वल्स टू श्रिंकेज स्ट्रेन इनटू द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील। हमने मल्टीप्लाई किया, टोटल श्रिंकेज स्ट्रेस आ गई 8.7 KSI। नाउ श्रिंकेज परसेंटेज लॉस इज इक्वल्स टू ए स्ट्रेस डिवाइड बाय टोटल स्ट्रेस जो हमारे पास प्रीस्ट्रेसिंग स्ट्रेस डेवलप हुआ 145 था, जो इनिशियल प्रीस्ट्रेस श्रिंकेज की वजह से आया वो 8.7, दोनों का रेशियो जो है अराउंड 6%। तो आपके पास जो लॉस जनरेट हुआ इलास्टिक शॉर्टनिंग की वजह से वो 3.66 था और प्रीस्ट्रेसिंग जो श्रिंकेज की वजह से जो अपीयर हुआ 6% लॉस है। देन वी हैव अ लॉस ड्यू टू क्रीप ऑफ कंक्रीट। अब क्रीप ऑफ कंक्रीट के लिए हम अज्यूम करते हैं कि क्रीप कोफिशिएंट बेसिकली जो वैल्यू है वो 2 है, क्योंकि नॉर्मल रिलेटिव ह्यूमिडिटी हम नॉर्मल कंसीडर कर रहे हैं और कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है वो हम 5000 या जो भी हमें कंक्रीट की स्ट्रेंथ गिवन है उसको हम कंसीडर कर रहे हैं, और हमारे पास जो क्रीप कोफिशिएंट की वैल्यू है वो हम अज्यूम कर रहे हैं इक्वल्स टू 2। सो स्ट्रेस बेसिकली या लॉस जो ड्यू टू क्रीप है इज इक्वल्स टू क्रीप कोफिशिएंट इनटू क्रीप स्ट्रेन इनटू मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्रीप स्ट्रेन और इलास्टिक स्ट्रेन, इलास्टिक स्ट्रेन और क्रीप स्ट्रेन इज इक्वल्स टू इनिशियल प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स डिवाइड बाय एरिया ऑफ सेक्शन इनटू मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। हमारे पास स्ट्रेन की जो वैल्यू आ गई इलास्टिक स्ट्रेन की, इसको हम वैल्यू को सिंपलीफाई कर रहे हैं। जस्ट आपने क्रीप कोफिशिएंट की वैल्यू 2 रखी, इलास्टिक स्ट्रेन की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी आ गई, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी आपके पास ऑलरेडी वैल्यू है। अब तमाम वैल्यूज को आपने पुट किया, आपके पास जो है वो
प्रीस्ट्रेसिंग के अंदर क्रीप की वजह से जो स्ट्रेस डेवलप हुआ वो 8.8 KSI का है। सो नाउ परसेंटेज लॉस इज इक्वल टू 8.8 जो आपका क्रीप लॉस डिवाइड बाय टोटल प्रीस्ट्रेसिंग स्ट्रेस। आपके पास टोटल जो श्रिंकेज क्रीप की वजह से जो लॉस अपीयर हुआ वो 6.1% है। So now loss due to relaxation of steel, as discussed in our last class, generally the relaxation of the steel varies between 1 to 5%, और उसके अंदर हम एक एवरेज वैल्यू लो रिलैक्सेशन स्ट्रेंथ के लिए कंसीडर कर रहे हैं 2.5%। सो स्ट्रेस ड्यू टू द लॉसेस ड्यू टू द रिलैक्सेशन ऑफ स्टील इज इक्वल्स टू 2.5%, यानी 0.025 इंटू फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय टोटल जो है वो प्रीस्ट्रेसिंग स्ट्रेस। हमारे पास जो स्ट्रेस आ गई वो 3.6 KSI आ गई। Other losses due to bending, friction of cable spacers and end block of pre-tensioning systems are around 2%। हम assume कर रहे हैं ये 2% से भी कम होते हैं नॉर्मली। तो 2% की वजह से अदर लॉसेस जो है वो हमारे पास 2.9 KSI आ गई। सो एंड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इन टेंडन इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि फ्रिक्शन जो है वो प्री टेंशन एलिमेंट्स के अंदर नहीं होती, पोस्ट टेंशन मेंबर्स के अंदर फ्रिक्शन होती है। तो फ्रिक्शन की वजह से जो वैल्यू है वो 0 आ गए। So now we have a cumulative sum here, elastic shortening loss, total stress जो elastic shortening की वजह से है वो 5.3 KSI और losses जो है वो 3.6%, shrinkage in concrete loss 8.7 KSI 6%, creep of concrete loss 8.8 KSI 6.1%, relaxation of steel 3.6 KSI 2.5%, other losses 2.9 KSI और 2%,